सोशल मीडिया पर CUTPG इंग्लिश लिटरेचर की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ग्लैमरस लगती है बिकॉज ऑफ स्टडी व्लॉग्स, ह्यूज बुक कलेक्शन और ब्यूटीफुल नोट्स। बट रियलिटी क्या है? सो हेलो अचीवर्स, वेलकम टू CUTPG अड्डा 24/7। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि CUTPG इंग्लिश लिटरेचर का रियलिटी क्या है, लोगों को लगता क्या है, बट प्रिपरेशन करने के बाद उनको क्या क्या फील होता है। तो द रियलिटी ऑफ CUTPG इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम रीडिंग फॉर प्लेजर टू स्ट्रेटेजिक मास्टरी। अगर आप बस रीडिंग करने के लिए, अगर आपका पैशन है कि आपको रीडिंग, नॉवेल्स, पोइट्री, ड्रामा पसंद है और इस वजह से आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, बट आपके लिए ये जो जर्नी है वो थोड़ी टफ हो सकती है बिकॉज रियलिटी तो बहुत डिफरेंट है। तो आओ आगे हम एक्सप्लोर करते हैं। तो जिसने भी ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था उसको लगता है कि BA तो कर लिया इंग्लिश में तो MA भी कर लेंगे। नहीं भाई, रुक जाओ, सिलेबस बहुत डिफरेंट है, आगे पढ़ो तो सही। तो you hold a degree in English literature, you love reading, you understand the text, but a competitive examination is mechanical, objective and system. बट जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तब समझ में आता है कि बस नॉवेल्स, ड्रामा पढ़ने जितना नहीं था CUTPG इंग्लिश लिटरेचर, उससे कई ज़्यादा था। तो रियलिटी नंबर 1 क्या है हमारा? द सिलेबस एस्केप द सरफेस। जो ग्रेजुएशन का सिलेबस था वो बस इतना सा पार्ट है, इतू सा पार्ट है आपका जो ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस था, बट जो पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर में आप पढ़ोगे वो इतना है। मैं डरा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। तो आपने क्या पढ़ा BA में? आपने कुछ फैमिलियर लिटरेचर्स पढ़ लिया और फैमिलियर कंसेप्ट्स पढ़ लिया, बट आप CUT जब PG की प्रिपरेशन करते हो या फिर MA इन इंग्लिश करते हो तो आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज, कॉम्परेटिव लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बस उतना सा नहीं है जितना आपको लग रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा रियलिटी नंबर 1। अब हम देखते हैं हमारा रियलिटी नंबर 2 क्या है। तो द ऑब्जेक्टिव शिफ्ट। वाई रीडिंग नॉवेल्स, पोएम्स एंड प्लेज इज नो लॉन्गर इनफ। आपको लग रहा है कि नॉवेल, प्लेज और पोएम पढ़ के मैंने तो उखाड़ लिया जो खाना था। नहीं, दैट्स नॉट द रियलिटी। आपको आगे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले हम मिसकंसेप्शन देख लेते हैं। मिसकंसेप्शन क्या है कि थोड़ा बहुत आपको सब्जेक्टिव एनालिसिस है, आपने प्लॉट्स और कैरेक्टर्स पे फोकस कर लिया और थोड़ा सा प्लेजर के लिए रीडिंग कर ली और थोड़ा सा नैरेटिव्स को समझ लिया, बट रियलिटी क्या है? आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, सब्जेक्टिव नहीं, तो आपको चीज़ें उस अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपको फैक्ट्स और क्रोनो 2 चीज़ लर्न होनी चाहिए। फिर आपको लिटरेरी मूवमेंट्स की टाइमलाइन पता होनी चाहिए। देन क्रिटिक्स, थ्योरिट्स और जो भी टर्म्स हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। थ्योरीज का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड and extracted from those texts is essential skill. आपको थ्योरीज पता है, वेल एंड गुड, बट क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये पता है, देन ब्रो बहुत अच्छा, तब आपको पता है कि ठीक है कैसे एग्जाम को क्लियर करना है। बट बस आप लर्न करके जा रहे हो तो भैया दिक्कत हो जाएगी। चलो रियलिटी नंबर 3 पे आते हैं। द थ्योरी गेम चेंजर। थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये जो 2 पोर्शन है ये आपके लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकती है बिकॉज इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं CUT/PG में। ठीक है, तो लिटरेचर आपने पढ़ लिया, नॉवेल्स, प्लेस, ड्रामा, सब कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है, बट लिटरेरी थ्योरी को आप छोड़ ही नहीं सकते हो, उसको तो आप छोड़ के जाओगे तो फिर पछताओगे, फिर मुझे याद करोगे। ठीक है, तो फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। इनके की थिंकर्स कौन से थे, इसमें कौन से वर्क्स लिखे गए, क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस कैसे हैं और फिर इन थ्योरीज से क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने रियलिटी नंबर 4 पे, द PYQ इम्परेटिव। ठीक है, स्टॉप होर्डिंग न्यू रिसोर्सेज, स्टार्ट डिकोडिंग द पैटर्न। बहुत सारे रिसोर्सेज के चक्करों में मत पढ़ो। ठीक है, कि बहुत सारी बुक्स ले लिया भाई, मतलब
CUT PG करना है इंग्लिश लिटरेचर से तो बहुत सारी बुक्स लेते आता हूँ, बहुत सारी PDF डाउनलोड कर लेता हूँ, सब पढ़ लेता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। पहले पैटर्न को समझो, पहले सिलेबस को समझो और राइटर्स को पकड़ो ना कि कौन कौन से राइटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उनके कौन से वर्क्स इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ो, तब समझ में आएगा कि पेपर क्या है। ठीक है, तो इन सब के चक्कर इन चक्करों में मत पढ़ो कि सब पढ़ना है, नहीं, सब नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। ठीक है, तो मास्टरिंग PYQs, पहले तो PYQ लगाना स्टार्ट करो, PYQ लगाना स्टार्ट करो। अटक रहे हो कोई बात नहीं, प्रिपरेशन करो, दोबारा PYQ लगाओ। ठीक है, तो PYQ आर इनफाइनाइटली मोर वैल्यूएबल देन एडिशनल रिसोर्सेज। एडिशनल रिसोर्सेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है PYQ। मैंने 2026 से लेकर 2022 तक के पूरे PYQ सॉल्व कराए हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में, गो एंड वॉच दैट वीडियोस। ठीक है, चलो अब हम आ चुके हैं अपने रियलिटी पे, रियलिटी नंबर 5। देखो, स्टूडेंट्स का एक फनल होता है, ठीक है, छनते जाते हैं बच्चे। तो सबसे ज़्यादा पहले नंबर्स को देख के मत घबराओ कि भाई इतने ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिया, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। आपको सबसे मतलब नहीं है, सब सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप अपने तैयारी पर ध्यान दो। ठीक है, तो क्राउड तो बहुत ज़्यादा है, क्राउड इज़ लार्ज बट द सीरियस कॉम्पिटिशन इज़ स्मॉल। क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, बट उसमें से बहुत कम जो होते हैं वो कंसिस्टेंटली और एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, और उसमें से भी बहुत कम बच्चे होते हैं जो PYQs पर फोकस करते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करते हैं, लिटरेरी थ्योरी पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो मैं मानती हूँ कि मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, नो डाउट, बट प्रिपरेशन अगर आप स्ट्रैटेजी से करोगे तो फिर एग्जाम टफ नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है या फिर हम इसमें मास्टरी कैसे हासिल करेंगे। तो पहली चीज़, एक सिलेबस का मैप होना चाहिए आपके पास कि आपको क्या चीज़ कैसे कब पढ़ना है। अभी मैंने इसकी पिछली वीडियो में बताया था 9 मंथ प्लान फॉर CUT PG, वो जाकर देखो। अब अपना एक प्लान बनाओ। सेकेंड थिंग, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, तो चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरीके से फैक्चुअल तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। थर्ड, लिटरेरी थ्योरी नहीं छोड़ सकते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ। फोर्थ, PYQ के पैटर्न को डिकोड करो कि कहाँ से किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। देन विक्ट्री फाइनल है। ओके, तो जो इंग्लिश लिटरेचर है, हमें पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें पता है कि मतलब इनफाइनाइट राइटर्स हैं और इनफाइनाइट उनके वर्क्स हैं, सब हम नहीं पढ़ सकते हैं। आई नो, कुछ ही पढ़ सकते हैं, तो पहले समझो ना कि कौन से राइटर्स को पढ़ना है, उनके कौन से वर्क्स को पढ़ना है, फिर पढ़ते चले जाओ, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। कॉम्पिटिशन टफ है बेटा, मुझे पता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि PYQ की प्रैक्टिस करो, आपको चाहिए कि एक अच्छा सा रिवीजन करो, आपको क्या चाहिए कि कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, ठीक है, लिटरेरी थ्योरी पर कमांड हो। अगर ये 3 4 5 जो मैं चीज़ें गिना रही हूँ ये हैं, तो पेपर टफ नहीं आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद आप PYQ सॉल्व करो, फिर तो भाई ऑल द बेस्ट। मैं बोल रही हूँ आपको, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करो और उनको भी बताओ कि CUT PG इंग्लिश लिटरेचर की रियलिटी क्या है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगती है, क्या रियलिटी है, लिटरेरी थ्योरी का डोमिनेंस या फिर ह्यूज सिलेबस या फिर कंसिस्टेंसी। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए जम के प्रिपरेशन करो। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।